अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे भाई टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं दुबई के लिए, और रिजेक्शन उनको मिलता है। लेकिन केस ये है कि लोग ये कहते हैं कि हमें रिजेक्शन का नहीं पता चल पाता कि क्यों हमारा जो है वो रिजेक्शन हुआ। तो इसमें नंबर एक बात कि वीज़ा रिजेक्शन क्या होता है। दूसरा, वीज़ा रिजेक्शन की क्या क्या कंडीशनें होती हैं, क्या क्या कैटेगरी होती हैं, किन किन केस में वीज़ा रिजेक्ट होता है कंट्री की तरफ से। तीसरा, क्या किस तरीके से चेक करें कि हमारा जो रिजेक्शन है क्या वो रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, रिजेक्शन कैसे चेक करें वीज़ा। चौथा इसमें यह है कि अगर रिजेक्शन हो गया है तो हम उसके बाद क्या हमें जो हमने पैसा लगाया था वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो वो हमें क्या रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। पांचवा इसमें यह है कि क्या हम दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। इन पांच टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन A to Z आपको गाइड करूंगा इस वीडियो में कि किन किन वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए ऑलमोस्ट एवरी डे लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीज़ा रिजेक्शन क्या होता है। देखिए, वीज़ा रिजेक्शन जो है कि किसी भी कंट्री के लिए जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, चाहे वो टूरिस्ट के लिए हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए हो, अगर वो कंट्री रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट मीन्स रिजेक्शन मतलब आपको नॉट अलाउ है, कंट्री के अंदर आप नहीं आ सकते। अब उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि हमारा रीज़न क्या है, कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। इसमें दो कैटेगरी है। एक, इसके अंदर दो सब कैटेगरी है। नंबर एक सिक्योरिटी रीज़न, नंबर टू मेडिकल रीज़न। अब हम सिक्योरिटी रीज़न की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी रीज़न वाला। इसमें ही ज़्यादातर लोगों के रिजेक्शन के राज छुपे हुए होते हैं, जिसमें इसमें 13 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। और हो सकता है कि आपका भी रिजेक्शन इन 13 पॉइंट में से हो। नंबर एक, अनक्लियर्ड स्कैन डॉक्यूमेंट्स। जब आप स्कैन करते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तो वो क्लियर नहीं होते हैं, एक ये रीज़न है। दूसरा, जो लोग अप्लाई करते हैं आपकी वीज़ा के लिए ऑनलाइन, तो उनकी टाइपिंग में जो वो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक होती है, डेट ऊपर नीचे कर देते हैं या कोई डेट गलत टाइप कर देते हैं। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो डॉक्यूमेंट्स आप अगर नहीं देते हैं तो भी रिजेक्शन हो सकता है। चौथा, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। पांचवा, आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है तो भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। दूसरा ये कि आपने एक जगह से अप्लाई कर दिया, दूसरी जगह से भी अप्लाई कर दिया, अब वहाँ पर भी प्रोसेस चल रहा है, दूसरी जगह भी प्रोसेस चल रहा है, तो वो पहले चेक करते हैं कहीं दोबारा से तो अप्लाई नहीं किया है। अगर री अप्लाई किया है तो भी रिजेक्शन हो जाएगा। जब तक पहले वाला कैंसिल नहीं होगा दूसरा वाला अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सातवां ये है कि जो फेल्ड एम्प्लॉय वीज़ा, जैसे कि जो जिस जिस जगह से आपने जैसे कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई किया तो वहाँ से उन्होंने फेल्ड किया है या आपको रिप्लाई नहीं दिया है, यानी गवर्नमेंट को रिप्लाई नहीं दिया कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर बंदा हम बुला रहे हैं, तो भी वो वीज़ा जो है रिजेक्शन हो जाता है। आठवां इसमें ये है कि अगर आप जो है टारगेटिंग, जैसे कि एक टारगेट होता है कि भाई इतनी फला कंट्री से हम इतने बंदे ही ले सकते हैं, मतलब विजिट विजिट वीज़ा वालों के लिए है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और नो रीज़न ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी यूएई में हैं और फिर ओवर स्टे आपने कर दिया है, तो उसके बावजूद जब आप दोबारा से उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन पे आपका नहीं होता है, एक्सटेंशन नहीं होता है और वो कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद एक होता है ओवर सप्लाई। अगर कंट्री देखती है कि भाई ये ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो जो है सप्लाई हो जाता है कि उसकी वजह से जो है उनके कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ उनके जो है उनके अपने कानून होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अगर वो कैंसिल करना चाहें तो वो कैंसिल कर सकते हैं। ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा अगर हम 11 पॉइंट की बात करें तो अगर जैसे लेबर मार्केट एडजस्टमेंट वो देखते हैं और वो अपना जो है सिस्टम अपडेट करते रहते हैं, तो ये एक अलग रीज़न है। ये कंट्री की तरफ से रीज़न होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यूएई के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ की लेबर मार्केट जो एडजस्टमेंट है वो कुछ अपडेट कर रही हैं, और अभी जैसे करंटली वीज़ा नहीं प्रोसेस हो रहा है पाकिस्तानियों के, बांग्लादेशियों के, तो इस सूरत में भी आपका अगर रिजेक्शन होता है तो ये भी एक रिजेक्शन है, ये भी इस कैटेगरी में आता है। इसमें 13 नंबर ये है कि अगर आप कंट्री में हैं मौजूद और आपका झगड़ा हो गया, आपकी लड़ाई हो गई है, और फिर आप एक दो बार पुलिस में गए हैं, लेकिन झगड़ा जो हुआ लेकिन वो आपका रिकॉर्ड वहाँ होता है, तो आपका यानी बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से भी वो दोबारा से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है। या फिर जैसे कि आपने किसी कंपनी ने आपको जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दी थी और आप उस पर नहीं गए हैं, और फिर उसके बाद आपने जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो उस सूरत में भी वो रिजेक्शन का सामना हो सकता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल रीजन की, रीज़न नंबर 2। तो मेडिकल रीजन में सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे
आपका अगर मेडिकल सही है, देखिए मेडिकल में वो सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, आपका चेस्ट का भी एक्सरा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करते हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो रिजेक्शन हो जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप ठीक हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जैसे कि आपने अप्लाई किया है, अगर आपका मेडिकल होता है, तो अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी बीमारी है कि जिसको दवा से ठीक किया जा सकता है, 1 तो हफ्ते के अंदर-अंदर या महीने के अंदर, तो वो आपका ट्रीटमेंट कराते हैं। उस कंडीशन में बोलते हैं कि भई ये दवा खा के इसको इसको क्लियर करो, उसके बाद दोबारा से री-मेडिकल करो और फिर उसके बाद जो है आप अप्लाई करो, तो वो वीज़ा इश्यू कर देते हैं, अदरवाइज़ वो रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 रीज़न। अब आप गौर करें कि इन सारे पॉइंटों में आपका कौन-सा रीज़न था और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि हम चेक कैसे करें कि हमारा रिजेक्शन हुआ है या नहीं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिजेक्शन हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो एजेंट है, जो आपका ट्रैवल एजेंट है जिसने आपकी वीज़ा अप्लाई की थी, वो आपको बता सकता है, क्योंकि उसका एक अपना वेब पेज होता है, वो लॉगिन आईडी होती है, जो नेम होता है, वो वहाँ जाकर के उसको लॉगिन करता है और फिर उसके बाद में वो चेक करके बता सकता है। दूसरा ये कि पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो कि ट्रैवल एजेंट से अटैच होते हैं या किसी कंपनी से अटैच होते हैं, तो वो लोग आपको बता सकते हैं कि रीज़न क्या है आपका रिजेक्शन का, ठीक है। इसके बाद अब हम चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हम रिफंड की अगर हम बात करें कि क्या हमने जो वीज़ा अप्लाई किया था और हमारा रिजेक्शन हो गया और जितना हमने पैसा अब तक दे चुके हैं एजेंट को, तो क्या वो रिफंड होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप जितनी भी अप्लाइंग में जो भी आपका एक्सपेंसेस हुआ है, जो भी आपके खर्चे हुए हैं, अगर गवर्नमेंट फीस जा चुकी है, तो वो जो गवर्नमेंट फीस गई है वो नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरी बात ये कि जैसे टूरिस्ट वाले केस में अगर आपने अप्लाई किया है, तो जो गवर्नमेंट फीस है वो तो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो सिक्योरिटी की बेस पे कुछ अमाउंट रखवा लेते हैं, तो वो रिफंडेबल है। लेकिन ट्रैवल एजेंट जो अपना एफर्ट देता है, अपनी मेहनत जो करता है अप्लाई करने में, वो नॉन रिफंडेबल होती है, क्योंकि वो तो उसने काम किया है। नहीं हुआ ये एक अलग बात है। अब हम चलते हैं अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ कि क्या हम इसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए अगर कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो केस मैंने आपको बताया कि अगर जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर नहीं थे या आपका मेडिकल क्लियर नहीं था, तो इस कंडीशन में आपको जो है दोबारा से, जैसे रीमेडिकल का अगर केस है और कोई जो है पॉसिबिलिटी है कि अगर आप रीमेडिकल कराने के बाद अप्लाई करते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ थी, उसको अनक्लियर थे, तो आप दोबारा से उसको क्लियर करके स्कैन करके आप रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, आपके पास कोई भी आपका जो है ऐसा कोई मसला है जो कि जो है जो सॉल्ट आउट नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। तो दैट इज पर्टिकुलर कंट्री नॉट अलाउ यू इन द कंट्री, and that is the reason of the rejection. So I hope you will be understand everything. What is the reason of rejection? A UAE, tourist visa or employment visa. So आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए